गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण कारक लेके आया हूँ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, या वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। अब हम कारक के भेद देखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं और हमने इसे कारक और विभक्ति चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें पहला है कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से या के द्वारा, संप्रदान, के लिए या को, आपादान, से या अलग करना, संबंध, का, के, की या रा, रे, री, अधिकरण, में या पर, संबोधन, हे, अरे या हो। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर जो मारा है रावण को वो राम ने मारा है, तो राम क्या है? कर्ता है। दूसरा है अमित ने आम खा लिया। किसने आम खाया? तो अमित ने आम खाया है, तो आम यहाँ पे कर्ता कारक है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? तो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक यहाँ पे कर्ता कारक हैं। लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का, तो लड़का यहाँ पे कर्ता कारक है। तो यहाँ पर राम, अमित, शिक्षक और लड़का, इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम को किया है, अतः ये कर्ता कारक हैं। अब हम दूसरा कारक देखेंगे, कर्म कारक। इसकी परिभाषा है वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें एक विशेष बात है कि इसमें क्रिया पर क्या और किसे का प्रश्न उठाकर हम कर्म को पहचान सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अभी हमने पीछे देखा था कि क्रिया पर क्या और किसे का प्रश्न उठाना है, तो इसमें क्रिया है मारना, तो किसे मारा? तो रावण को मारा, तो रावण यहाँ पे कर्म कारक है। वैसे ही गोविंद गेंद खेल रहा है, यहाँ पर कर्म कारक गेंद है। श्याम किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? तो क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है, तो किताब यहाँ पे कर्म कारक है। महेश सेब खा रहा है। क्या खा रहा है? तो सेब खा रहा है, तो सेब यहाँ पर कर्म कारक है। अतः यहाँ पर रावण, गेंद, किताब और सेब ये सभी कर्म कारक हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे कारक, करण कारक की। इसकी परिभाषा है, करण का अर्थ है साधन। क्रिया को करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं, अथवा क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो जिस चीज़ से लिखता है वो करण कारक है, तो इसमें है कलम से लिखता है। दूसरा, वह बस से आया है। किस चीज़ से आया है? तो बस से आया है। माँ चाकू से सब्जियां काट रही है। किस चीज़ से काट रही हैं? चाकू से काट रही हैं। अजय कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किस चीज़ से काटता है? कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पर कलम, बस, चाकू और कुल्हाड़ी साधन के रूप में प्रयोग हुए हैं, अतः यहाँ पर करण कारक है। हमारा यहाँ पे चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है, संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वागीश मित्र को कलम देता है। किसको देता है? तो मित्र को देता है, तो मित्र यहाँ पे संप्रदान कारक है। दूसरा है, मैं आपके लिए किताबें लाया हूँ। किसके लिए लाया हूँ? आपके लिए।
तो आपके लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, किसको दिए? बच्चों को दिए, तो बच्चों यहाँ पर संप्रदान कारक है। अध्यापक ने छात्रों को किताबें बांटी, किसको बांटी? छात्रों को, तो छात्र यहाँ पे संप्रदान कारक है। हमारा पांचवा कारक अपादान कारक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा। अपादान का अर्थ है जुदाई, जिसे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ अलग तो पत्ते हो रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से अलग हो रहे हैं वह अपादान कारक है। तो यहाँ पर पेड़ अपादान कारक है। हमें ध्यान रखना है जिस चीज़ से अलग हो रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। वह मकान छोड़कर चली गई है, क्या छोड़कर चली गई है? तो मकान छोड़कर चली गई है। मोहन मुंबई से आज ही आया है, कहाँ से आया है? मुंबई से अलग होकर आया है, तो यहाँ पर मुंबई जो है वो अपादान कारक है। अब हम हमारा सातवां कारक संबंध कारक को देखेंगे, जिसकी परिभाषा है जहाँ एक व्यक्ति अथवा कोई वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से कोई संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें विशेष ये है कि कई बार इस कारक में विभक्ति चिन्ह का, के, की के स्थान पर वाला, वाली, वाले आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें अधिकार के रूप में राम का घर या राम वाला घर का प्रयोग हुआ है। दूसरा, कर्तव्य के रूप में प्रेमचंद्र के उपन्यास का प्रयोग हुआ है। परिमाण में माप होता है कोई, जैसे 100 मील की दूरी। और चौथा, मोल भाव में 30 रुपए के चने, यानी कि ये किसी न किसी रूप से संबंधित हैं। जैसे 30 रुपये चने से संबंधित हैं, 100 मील दूरी से संबंधित है, प्रेमचंद उपन्यास से संबंधित है, और राम जो है वो घर से संबंधित हैं। तो ये इनमें कोई न कोई संबंध है, इसलिए इसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। हमारा आठवां कारक है अधिकरण कारक, जिसकी परिभाषा है क्रिया का स्थान संबंधी या काल संबंधी आधार अधिकरण कहलाता है। ये दो प्रकार के हैं, स्थान संबंधी अधिकरण कारक और काल संबंधी अधिकरण कारक। सबसे पहले स्थान संबंधी अधिकरण कारक के बारे में देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो जैसा कि स्थान संबंधी है, तो हमारा स्थान कहाँ पे है? मेज पर है, तो मेज जो है ये स्थान संबंधी अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण है, पिताजी घर में है। तो स्थान संबंधी अधिकरण कारक क्या है? घर, स्थान घर है, तो ये स्थान संबंधी अधिकरण कारक है। दूसरा कारक है काल संबंधी अधिकरण कारक। तो काल संबंधी अधिकरण कारक का हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है, परीक्षा दिसंबर में होगी। तो काल यहाँ पर क्या है? दिसंबर में है, तो दिसंबर जो है ये काल संबंधी अधिकरण कारक होगा। दूसरा उदाहरण है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यहाँ पर काल क्या है? दिनांक है। यहाँ पर जो दिनांक है वो काल संबंधी अधिकरण कारक है। हमारा अंतिम कारक है संबोधन कारक, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन यहाँ आना, तो इसमें अरे जो है वो संबोधित किया जा रहा है मोहन को, इसलिए यहाँ पे अरे संबोधन कारक है। दूसरा उदाहरण है, भाइयों और बहनों। यहाँ पर भाइयों और बहनों को संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए दोनों संबोधन कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर भगवान को हे से संबोधित किया जा रहा है, इसलिए हे यहाँ पर संबोधन कारक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।